अपना अपना नाम भूल गए। मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। मैं क्यों सब कुछ भूलती जा रही हूँ? हे माता जी महाराज, मुझे कोई रास्ता दिखाइए, मुझे बाहर निकालिए इस भवंडर से, मदद कीजिए मेरी। पकड़े 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 पकड़े, रुक जा। गौरी को तो आज मैं छोड़ूंगी ना। किधर जा रही है तू? रुक रुक, हमारे कमरे में जाके हमारे सारे कपड़े तूने खराब कर दिए। हे माता जी महाराज, अरे थारे को तो मैं पुरानी हवेली वाले बाबा जी के पास लेके जाऊंगी। वही थारा भूत उतारेंगे, तब आएगी थारी अकड़ ठिकाने। काकी सा पानी लीजिए, शांत हो जाइए आप। अरे मने तो लागे है इस रंगकुड़ी के ऊपर कोई बहुत बड़ा साया है। जब किसी के ऊपर कोई बहुत बड़ा साया होता है ना, तभी कोई ऐसी हरकतें करता है। इतनी बड़ी औरत अपनी पहचान कैसे भूल सकती है? काकी सा, आपने कौन से बाबा जी का नाम लिया? अरे मारे को ठीक से याद ना है, पर हाँ, गांव वालों से उनके बारे में मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी है। अरे कहते हैं कि कितना भी बड़ा भूत प्रेत हो, उनके पास हर बात का इलाज होवे हैं। कहीं मुझ पर भी कोई साया तो नहीं? मुझे इन बाबा जी से मिलना होगा, क्या पता कोई रास्ता निकल आए। काकी साहब, कहाँ मिलेंगे वो बाबा जी? मैंने आपको सब कुछ बता दिया बाबा। मेरी जिंदगी में सब कुछ बिखर रहा है। मैं अपने परिवार के लिए, यहाँ तक कि अपने बच्चे के लिए खतरा बन गई हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है बाबा? बताइए। नजर बाधा, तुम पर बहुत बुरी आत्मा का साया है, जिसकी नजर ने तुम्हें अपने वश में कर रखा है। वो तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ देगी। तुम्हारा घर, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारी पहचान। तो मैं क्या करूं बाबा? अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा? उसकी रक्षा कौन करेगा? उसका ध्यान कौन रखेगा? वो बहुत छोटा है बाबा, इसका कोई उपाय है? मिल गया उपाय। 11,000 बार इन दीवारों पर तुम्हें अपने बेटे का नाम लिखना होगा, वो भी अपने खून से। बिना रुके करोगी ना? 11,000 बार अपने खुद से? ये बहुत खतरनाक साया है। ये तेरे बाद तेरे बच्चे के पीछे भी आएगा। यदि इसका खात्मा करना है तो तुम्हें ये उपाय करना ही होगा। सोच क्या रही है? क्या तुम अपने बच्चे के लिए ये सब नहीं कर सकती? मैं अपने कन्नू के लिए सब कुछ करूंगी। मैं उपाय करने के लिए तैयार हूँ।
घेवर, घेवर, मासा आपने घेवर को देखा कहीं? कन्नू कब से रो रहा है, तो दिख ही नहीं रही है। बैठी होगी कहीं। आजकल वैसे भी उसे कहाँ कुछ पता रहता है कि गन्नू कहाँ है। लेकिन अगर गन्नू रो रहा है, अरे उसकी माँ त्रिशा को ढूंढिए ना। सही तो कह रही है बिंदिया। त्रिशा कम से कम गन्नू के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं रखती ना। मारे को तो लगता है जीजा वो घेवर पुरानी गुफा वाले बाबा जी से मिलने गई है। क्या? हाँ जीजा, हाँ जो मुझसे उनके बारे में पूछ रही थी। वो तो अच्छा आदमी नहीं है, कहीं सच में तो नहीं चले गए उसके पास? अरे हमारी बला से हमें इससे क्या, कम से कम उसकी गैर मौजूदगी में यहाँ कोई हंगामा तो नहीं हो रहा है ना। जे समझ गया ना तू कि थारे को क्या करना है? जी। ये देख रही है, ये इतनी बड़ी बेवकूफ औरत है ना, चली गई बाबा के पास। मैं घेवर को इतने अच्छे से जानती हूँ ना त्रिशा, कि थारे को बता ना सकती। मारे को पता था मारे को कि काकीसा की बात सुनकर ये बाबा के पास जरूर जाएगी, और एक बार ये बाबा के पास चली गई तो इसको फंसाना हमारे लिए और आसान हो जाएगा। देख 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 कैसे लिख रही है। इस छोरी के खून की एक एक बूंद खत्म हो जाएगी कन्नू का नाम लिखते लिखते, मगर इसे कोई उपाय ना मिलेगा। कैसे मिलेगा? उपाय तो हमारे पास है ना। इसके शरीर का कतरा कतरा खत्म हो जाएगा, फिर लोगों को लगेगा कि देखो ठाकुर खानदान की बींदनी जादू टोना टोटका करते करते मर गई, और सारा का सारा खेल खत्म। देखा,